नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आज हम देखेंगे सीटी मेंस के लिए जो आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो किस तरह से अप्लाई करेंगे, स्टार्टिंग से लेके प्रिंट तक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हम सारा प्रोसेस देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको जाना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इसको आपको ओके करना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है क्लिक हेयर टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट टू ग्रुप सी पोस्ट। ओके करोगे, इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो पेज ओपन होगा इसमें आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि आपकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 15/4 है और जो लास्ट डेट है वो 5/5/2023 यहाँ पर दिया गया है। इसके पास में अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ से आप अप्लाई करोगे। अच्छा, अप्लाई करने के बाद आपको सबसे पहले काम ये करना है कि फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर आपको अपेंडिक्स बी आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये जो सेकंड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको ओके करना है। और यहाँ पे ओके करने के बाद आपके सामने कंप्लीट फॉर्म ओपन होगा। ये फॉर्म ओपन हो चुका है। अब ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें कंप्लीट आपकी जो पोस्ट दी गई है टोटल पोस्ट है इसके अंदर 401 पोस्ट है। इन 401 पोस्ट के अंदर आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसको देखने के लिए जैसे आप इस पीडीएफ को ओपन करोगे, यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा और सर्च का या फाइंड का ऑप्शन अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि मान लो इस पीडीएफ में आपको देखना है आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको सिविल यहाँ पे टाइप करना है। जैसे ही आप सिविल टाइप करोगे आपके सामने सिविल जहाँ जहाँ पे नाम लिखा होगा वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको एक ब्लैंक पेज के ऊपर ये सारे के सारे आपको पोस्ट यहाँ पे फिल करनी है, मतलब एक पेज के ऊपर आपको ये सारे की सारी लिख के रख लेनी है। इसके बाद आपको ये देखने के बाद वैसे तो आपको सारी पोस्टें आगे भी दिखाई देगी, लेकिन कुछ पोस्टें ऐसे बचेगी जो आपको मैन्युअली फिल करनी है। तो इसलिए सारा काम पहले करना कंप्लीट। इस फॉर्म में आपकी जो क्वालिफिकेशन है, मान लो आपने जो ग्रेजुएशन की है वो आपने बीटेक हो या बीकॉम हो, जिससे भी की है वहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पे फिल करके देख सकते हैं, जो पोस्ट आप फिल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सारी चीज़ें आपने फिल कर ली, उसके बाद आपको जाना है इसी रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी फिल करनी है, फिर डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे, फिर कैप्चा फिल करके यहाँ पे लॉगिन करते हो, मैं करता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। सारी डिटेल भर के लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा यहाँ पर आपको दिखाया गया है पेज 1 ऑफ 9। टोटल 9 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, जिसमें से पहले स्टेप के अंदर आपको आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके सीटी में स्कोर कितना है और ईमेल आईडी वो सब दिखाई देगा। और उसके जस्ट नीचे वहाँ पे आपको एक ओटीपी फिल करने का ऑप्शन दिखाई देगा। जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जिस नंबर से आपने सीटी का फॉर्म भरा था, उस नंबर के ऊपर जैसे ही लॉगिन करते हो करने के साथ ही एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे फिल करने के बाद जस्ट आपको डिक्लेरेशन को ओके करना है, फिर आप यहाँ पे जाओगे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट। उसके बाद पेज नंबर 2 के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई दी गई है। आपको सारी इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़नी है। इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। और फाइनली यहाँ पे नीचे आने के बाद कंप्लीट, इसमें 13-14 इंस्ट्रक्शन है ये देखने के बाद। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया गया है कि आपके पास मैट्रिक या हायर शिक्षा में एक विषय हिंदी या संस्कृत है। सभी जानते हैं कि हरियाणा के अंदर फॉर्म भरने के लिए हमें जैसे पंजाब में आपकी रिक्वायरमेंट होती है, कंपलसरी होती है, उसी तरह से हिंदी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको डिक्लेरेशन पे ओके करोगे और फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर 3, और पेज नंबर 3 में आपके सामने आपके ऊपर डिटेल शो होगी। उसके बाद डिक्लेरेशन अंडर द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया बाय द कैंडिडेट। यहाँ पर आपने सारी इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर दी गई थी, जैसे ही आप इसको ओके करोगे आपके सामने जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जो क्राइटेरिया है कि आप उस चीज़ को फुलफिल करते हो या नहीं करते। आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है, इसके साथ ही 1,80,000 का जो क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल अगर कर रहे हो तो यहाँ पे आप ओके करोगे। मैं वेरीफाई करता हूँ कि मैंने सारी चीज़ों को पढ़ लिया। जैसे ही आप ओके करते हो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जो आपके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स है उससे संबंधित है। सबसे पहले आर यू, यानी कि क्या आप या आपके परिवार में कोई सदस्य हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य, भारत सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी था या है। अगर है तो यस कर दो, अगर नहीं है तो नो कर दो इसमें। इसके बाद नेक्स्ट आपकी इनकम यहाँ पर बताई गई है कि आपके आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से अर्थात वेतन, कृषि, कारोबार, व्यवसाय आदि से आपके परिवार की सकल वार्षिक आय 1,80,000 से कम है। तो यहाँ पे कम है तो इसको आप यस कर दोगे।
अब यहाँ पर जिनको ये डाउट है कि यस करना है नो करना है, जैसे ही आप यहाँ पे यस कर दोगे कि आपके घर में फैमिली में कोई जॉब है तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन दिखाई नहीं देगा जो आपका इनकम से संबंधित है। नो करने के बाद आपको इनकम से संबंधित एक ऑप्शन और दिखाई देगा। इसमें आपको यस और नो दिया गया। सबसे पहले दिया गया कि 1,80,000 रुपये से कम है। अगर आप कह दोगे कम नहीं है तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप कहोगे कि 1,80,000 से कम है तब आपको शो होगा कि प्लीज़ मेक श्योर टू अपलोड नो जॉब। जो आपका नो जॉब का फॉर्मेट है वो आपको अपलोड करना है। कौन सा? 3/2023 का। और विल नॉट बी गिवन इफ अंडरटेकिंग नोट अटैच्ड। यहाँ पर दिया गया कि आपको सेम वही जो आपका 3/2023 के अंदर एडवर्टाइजमेंट में जो फॉर्मेट दिया गया था नो जॉब का वही अपलोड करना है। और वो फॉर्मेट आपका तहसीलदार से वेरीफाई होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड नहीं चलेगा। उसके बारे में मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ। इसके बाद आपका यस हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि फादरलेस के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी इससे संबंधित है यस या नो कह सकते हो, ओके। और बाकी नेक्स्ट आपके वीडियो के है। इसके बाद आपके एक्सपीरियंस के है। एक्सपीरियंस की नंबर यहाँ पे बात करें तो जो आपके अगर नंबर लेने हैं तो नंबर से संबंधित जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका गवर्नमेंट का चलेगा। लेकिन अगर कोई भी पोस्ट स्पेसिफिक की बात करें कि उसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया था कि 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस आगे लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से संबंधित है, नो कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट, न्यायिक रूप से अलग महिला। यहाँ पर दिया कि आप 2 या 2 से अधिक साल से न्यायिक रूप से अलग रह रहे हैं, यस या नो इसमें फिल कर देंगे। इसके बाद आपका स्टेनोग्राफर के बारे में यहाँ पर दिया गया, आपके पास स्टेनोग्राफर है तो आप यस करोगे वरना नो कर दोगे। इसके बाद क्या आपके पास पदों के लिए आवश्यक योग्यताओं के अनुसार समान योग्यता है तो आपके पास योग्यताएं हैं तो आप इसको यस कर दोगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात आती है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे अगर जो आपने क्वालिफिकेशन पहले फिल की थी वो इसमें ऑलरेडी सेव है, +2 की है, ग्रेजुएशन की है। अभी आपको जो एडिशनल क्वालिफिकेशन फिल करनी है वो यहाँ पे कर सकते हो, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन है या आपके पास अभी साथ में एक ऑप्शन और भी दिया गया ना, किसी के पास अगर 2 डिग्री है तो वो यहाँ पे अदर्स में आके दूसरी डिग्री को फिल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपके सामने अगर आपने पहले फिल कर रखी है और कुछ भी ऐड नहीं करना तो आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे आना है और यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे 10वीं के अंदर आपको बाकी सारी चीज़ इसके अंदर ऑलरेडी फिल है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अगर ऐड अनदर ग्रेजुएशन करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद करने के बाद आपको नेक्स्ट पे ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे देखो आपके सामने जैसे ही आप 10th की स्ट्रीम को ओके करते हो आपके सामने आता है 10th जनरल, ड्राइंग, फिजिक्स एंड एग्रीकल्चर या साइंस। तो जनरल भी कर सकते हो, साइंस भी कर सकते हो, क्योंकि 10वीं में साइंस है या जनरल कर देना, कोई दिक्कत नहीं। +2 में आपके सामने दिया गया कौन कौन सी स्ट्रीम है वो सारी की सारी आपके यहाँ पे है। अगर इनमें से नहीं होता, जैसे कोई डिप्लोमा है या जो भी है, उसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे अदर्स कर दोगे, या अदर्स करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा तो अदर्स कर देना इसमें, ठीक है। और बाकी इसमें ठीक है, तो इस तरह से कर देना। नेक्स्ट ग्रेजुएशन की बात आएगी तो यहाँ पे आपको सामने दिया गया 4 ईयर, 6 ईयर या फुल टाइम। अगर 4 या 6 साल का कोई है तो कर देना, वरना 3 साल की है तो फुल टाइम इसमें कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपका पेज नंबर 4 जो है, इसमें आपके सामने एक्सपीरियंस दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो आपके नंबर से जुड़ा हुआ जो एक्सपीरियंस है वो पिछले पेज पे ओके करना था। ये आपका फॉर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ओनली, कोई भी क्वालिफिकेशन के लिए जो एक्सपीरियंस मांगा गया वो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे ओके करके और नेक्स्ट प्रोसीड पे ओके कर सकते हो। नेक्स्ट पेज नंबर 5, और पेज नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपको दिया गया जितनी भी अभी तक आपने डिटेल फिल करी है उनको आपको यहाँ पे प्रीव्यू करना है, कन्फर्मेशन करना है। अगर यहाँ से आपने कन्फर्मेशन कर दिया तो आप वापस दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, यहीं से आपको सारी चीज़ें देखनी होगी। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट लग रहा है तो अभी जाकर उसको एडिट कर सकते हैं। इस पेज से नेक्स्ट पेज जाने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी मौका इसमें नहीं मिलेगा। अभी तक आपने जो भी डिटेल फिल करी है उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया कि सर्टिफिकेट टू बी अपलोड, आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने हैं। जैसे सबसे पहले आपको आगे नेक्स्ट फिल करना होगा ऑल ईयर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट ऑफ द ग्रेजुएशन। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रेजुएशन की यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी है। जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा उनको शायद पोस्ट ग्रेजुएशन की फिल करनी होगी। अब यहाँ पे आप जैसे इस पेज पे आओगे आपको सारी डिटेल मेंशन की गई है। पॉइंट नंबर 1, ऑल ईयर्स सेमेस्टर वाइज मार्कशीट और ग्रेजुएशन। मैंने आपको पहले भी बताया था ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही अपनी PDF बना के सेव रखनी है। जैसे पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा रिटन डिक्लेरेशन जो आपका हिंदी और इंग्लिश में है, एनेक्सर X या एनेक्सर 10 जो है इसको पहले से ही आपका सेव करके रखना है। तीसरा नो गवर्नमेंट जॉब इन फैमिली सर्टिफिकेट जो तहसीलदार से वेरीफाई है उसकी PDF भी बना के रखनी है। ये सारी की सारी आपको PDF अपलोड करनी है तो ये अपनी पहले से पास रखें। अब यहाँ पर दिया गया एडिट और एडिट डिटेल। अगर यहाँ से आपको एडिट करनी है कुछ चीज़ें तो वापस जाके एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं कोई चीज़ एडिट करनी तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि ऊपर दिए गए विवरण अंतिम है,
ऊपर बताया गया विवरण अंतिम है और मैं इसे कोई जोड़ना या हटाना नहीं चाहता। मुझे पता है कि मुझे विवरणों को संपादित करने का कोई और मौका नहीं दिया जाएगा, मतलब इसमें करेक्शन का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए सारी चीज़ें पहले से नोट करके और फिर आप यहाँ से ओके करके नीचे कैप्चा फिल करोगे, फिर आपको प्रोसीड टू द अपलोड डॉक्यूमेंट पे ओके करना है। यहाँ पर आपको दोबारा से एक पॉपअप मैसेज होगा कि आपने सारे विवरण को वेरीफाई कर लिया तो यहाँ पे ओके करो, वरना कैंसिल करके दोबारा से आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पेज नंबर 6 और पेज नंबर 6 में आपको दिया गया अपलोड फोटो एंड डॉक्यूमेंट। आपको फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको एक सैंपल दिया गया इस अकॉर्डिंग। फोटो 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए, इसमें दी गई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई सी भी फोटो लगाओ जिसमें इन शार्प फोकस क्लियर होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में और लेस देन 300 KB। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट जितने भी दिए गए हैं, अपलोड ऑल मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन ऑल ईयर और सेमेस्टर, जितनी भी सेमेस्टर की है सभी इसके अंदर आप अपलोड कर सकते हो। मिनिमम यहाँ पे लेस देन 5 MB के साइज तक ही आपको सिर्फ इसमें अपडेट करनी है। यहाँ पे इस ऑप्शन के बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया ये आपका ग्रेजुएशन के बारे में डिटेल दी गई है। इसके बाद आपको अपलोड रिटन डिक्लेरेशन जो आपका एनेक्सर X है उसको लेस देन 500 KB में आपको PDF या JPG फॉर्मेट किसी में भी अपडेट कर सकते हो। और देखो ये जो भी एनेक्सर X या एनेक्सर 10 है, इसके अलावा जो नो जॉब का फॉर्मेट है जो मेंशन किया गया खासकर 3/2023 के अंदर, वो ऑलरेडी अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम पे है, वहाँ पर जाकर आप जा सकते हैं और वहाँ से उसको डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। उस तहसीलदार वाले फॉर्म को फिल कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ एक वीडियो बना के, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने अपलोड नो गवर्नमेंट जॉब इन फैमिली सर्टिफिकेट। फाइल टाइप मस्ट बी JPG PDF और 500 KB तक का फॉर्मेट होना चाहिए। ये तीनों वो चीज़ें हैं जो पहले यहाँ पे मेंशन की गई थी, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करनी है, इसलिए सारी चीज़ें अपनी पहले से PDF बना के तैयार रखें। नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर 7 और पेज नंबर 7 के अंदर आपका वो पेज आ गया जहाँ से आपको आपकी पोस्ट फिल करनी है। तो सारी की सारी पोस्टें मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने ऑलरेडी फिल करके मतलब एक पेज के ऊपर लिख रखी होगी कौन कौन सी पोस्टें आपको अप्लाई करनी है। वैसे तो देखो इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है उस अकॉर्डिंग आपको सारी पोस्टें यहाँ पर मेंशन कर देगा कि आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई है, तो वो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद कुछ एक पोस्टें अगर आपको यहाँ पे लगती है, जैसे क्या आप उपरोक्त के अलावा और अधिक पोस्टों के लिए पात्र है, तो आप यहाँ पे यस करोगे। यस करने के बाद आपको वो पोस्ट यहाँ से सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी सारे बच्चों के साथ ऐसा है कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है उस अकॉर्डिंग सारी पोस्टें इसके अंदर नहीं दिखा रहा। पहले से आपको मैनुअली सारी चीज़ें अपने हैंड रिटन पेज के अंदर खुद लिख के रख लेना। उसके बाद सारी आपको मैच करनी है कि हाँ ये पोस्ट भी आ गई, ये भी होगी, ये भी होगी। उसके बाद अगर जो बचती है तो वो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने सारी दी गई है डिटेल, उस अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये जितनी भी पोस्ट है उनमें सबसे पहले यहाँ पे दिया गया कि आपको कंफर्म करना है। अगर आपको क्वालिफिकेशन देखनी है तो आप यहाँ से ओके करके उसकी क्वालिफिकेशन देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप सभी को आपकी क्वालिफिकेशन दिखा देगा, मतलब इस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। और उसके बाद आपको अगर आप एलिजिबल हो तो यहाँ पे ओके करोगे। यहाँ पे करने के बाद आपको दोबारा से इस पे फिर ओके करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी क्वालिफिकेशन आपको दिखा दिया कि इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन चाहिए, जो कि एज यहाँ पे दी गई है, सारी चीज़ें मेंशन होगी। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो हर एक के अंदर आप जैसे जैसे इसमें ओके करोगे तो ध्यान रखना है ऐसे करके नहीं छोड़ना। आगे वाले में दिया गया तो सिर्फ आपके इसलिए है कि आप यहाँ पे लिख रहे हो कि इनके लिए मैं एलिजिबल हूँ। आपको पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इसमें और ओके करना पड़ेगा। जब तक आप आगे वाले में ओके नहीं करोगे आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपने बताया कि मैं एलिजिबल हूँ, क्या आप पेपर देना चाहते हो, तब आप सेलेक्ट पोस्ट में यस करोगे, यस करोगे, यस करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जितनी भी पोस्ट दी गई है हर एक में आपको डबल क्लिक करके जरूर छोड़ना है। ठीक, अभी यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि कुछ एक पोस्ट है जो वो इसके अंदर मिस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे 94 बीकॉम फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट दिया गया, मतलब बीकॉम यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके बाद 96 में देखोगे ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैव इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद द नॉलेज ऑफ हिंदी एंड मैट्रिक स्टैंडर्ड, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और होल्डिंग हायर डिप्लोमा इन कोऑपरेशन, जूनियर पर्सनल डिप्लोमा इन कोऑपरेशन। मतलब इनको प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन अप्लाई कौन कर सकता है, जिसके पास भी ग्रेजुएशन है वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको, जैसे इसके अंदर मैंने देखा कि 96 नंबर पोस्ट यहाँ पे 96 तो यहाँ पे दी गई है, वो कौन सी थी 94, तो 94 थी ना, 96 दी गई। ठीक है, 94 यहाँ पे दी गई है, इसको आपको अप्लाई करना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे
यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा 94, तो 94 कहाँ पे है, ये रहा। ओके, तो यहाँ पे आप इसको कर दोगे ऐड टू लिस्ट। इसके बाद और जो भी पोस्ट आपको देखनी है वो इस तरह से ढूंढ के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ऐड करने के बाद आपको इसको भी डबल क्लिक करना होगा, ठीक है। चलो ये सारा काम कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सारी पोस्टें फिल करने के बाद जैसे ही आपने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिए होंगे, हर एक पे डबल क्लिक ध्यान से करना, कोई भी पोस्ट आपकी रहनी नहीं चाहिए क्योंकि दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने एक भी पोस्ट यहाँ पे छोड़ दी तो चाहे आपके नंबर कितने भी हो, आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे जब आपसे प्रेफरेंस फिल करवाई जाएगी। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है कि आपके सामने द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय यू इज प्रोविजनली रजिस्टर्ड, आपके द्वारा आवेदन अस्थायी रूप से पंजीकृत है। यूर रजिस्ट्रेशन आईडी विल रिमेन सेम फॉर द इंटायर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी प्रोसेस, तो आपको आपका जो फॉर्म है जो आपने अप्लाई किया था वो आपको आपके पास रखना है, चाहे आपका जो एडमिट कार्ड है ग्रुप सी का वो अपने पास रखना। इसके बाद आपको प्रिंट एक्नोलॉजमेंट, यहाँ पे आपको इसको डाउनलोड करना है, इसके ऊपर साइन करके फिर आप अपलोड करोगे। यहाँ पे आपको दिया गया सबसे पहले प्रिंट एक्नोलॉजमेंट, तो जैसे आप इसको ओके करते हो आपका कंप्लीट फॉर्म आपको शो होगा। उसके अंदर आपकी डिटेल क्या है, आपका जितना भी पर्सनल डाटा होगा वो दिखाई देगा, साथ में जितनी भी आपने पोस्टें अप्लाई की है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मेंशन होगी। नीचे आपको दिया होगा कैंडिडेट सिग्नेचर मैंडेटरी, वहाँ पे आपको आपके साइन करके और दोबारा से इसके अंदर आपके अपलोड करने हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पे नीचे दिया गया अपलोड साइंड एक्नोलॉजमेंट एंड प्रोसीड, तो यहाँ पर जैसे ही आप ओके करते हो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी और यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि जो आपकी जो पीडीएफ है उसको आपको जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में रखना है। ये वो है जो आपका अभी एक्नोलॉजमेंट आपने साइन करके अपलोड करना है। इसका साइज मैक्सिमम 2 MB तक होना चाहिए, 2 MB से कम ही फाइल होनी चाहिए, फिर आप यहाँ से इसको अपलोड कर सकते हो। जैसे ही आप अपना एक्नोलॉजमेंट इसमें अपलोड कर दोगे आपके सामने दिखाई देगा यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और नीचे एक और ऑप्शन है व्यू साइंड एक्नोलॉजमेंट। तो जो फॉर्म आपने अभी अपलोड किया था इसके अंदर एक्नोलॉजमेंट, अगर आपको वो देखना है वो आप यहाँ से इसको देख सकते हो। तो इस तरह से कंप्लीट फॉर्म आपको फिल करना है। आई होप सारी चीज़ें समझ आई होगी। आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले मेन बात इसमें जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट की पीडीएफ पहले से बना के रखनी है ताकि जल्दी जल्दी से सारा काम हो सके। फ़ोटो अपने पास रखनी है, फॉर्मेट मैंने आप सभी को बता दिया कौन सा लगेगा, साइज़ मैंने आप सभी को बता दिया वो पहले से अपना एडजस्ट करके रखना, और पहले से अपनी पोस्टें ज़रूर सेलेक्ट कर लेना कि किस किस पोस्ट के लिए आप सभी अप्लाई हो, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जिनको आपको मैनुअली इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक चीज़ आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं कि चाहे आपके नंबर यहाँ पे मेंस के अंदर 80+ आ जाए, लेकिन अगर आपने कोई भी अच्छी पोस्ट यहाँ पे छोड़ दी, मान लो कि आपने एक पोस्ट ऑडिटर की पोस्ट छोड़ दी, चाहे आपके 80+ नंबर है, तो आपका उसमें सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आपने उसके लिए अप्लाई ही नहीं किया। आई होप सारी चीज़ें समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।